Hello students, I am Madhuri Pachine from Department of Chemistry and today's our topic is particle in one dimensional box। आज हम डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स होता क्या है। ठीक है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का मतलब ये है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर हम किसी पार्टिकल को मूवमेंट कराएंगे एट वन डायरेक्शन। किसी एक डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर, बंद बॉक्स के अंदर हम पार्टिकल को मूवमेंट कराएंगे। तो उस पार्टिकल को मूवमेंट कराने के दौरान क्या होता है, किस तरीके का डेरिवेशन स्टेबलाइज्ड होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें वेव फंक्शन, जिसे कि हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। उसकी हेल्प से ही हम पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स के बारे में ईजिली स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सपोज m समहति वाला, मतलब m मास वाला कोई पार्टिकल, जिसे कि हम इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं, तो ऊंची ऊंची दीवारों वाले किसी संदूक में बंद है। ठीक है, कोई पार्टिकल है जो कि एक लंबे संदूक में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जिससे उसकी जो कंडीशन है संदूक की दीवारों की सीमाओं के अंदर निहित रहती है। जब हम किसी पार्टिकल को, सपोज आप इमेजिन कीजिए कोई रूम है जिसे हमने कम्प्लीटली क्लोज करके रखा है, तो उस बंद कमरे के अंदर जब कोई पार्टिकल मूवमेंट करेगा तो उस पार्टिकल की जो कंडीशन होगी, जो पोजीशन होगी, वो उस बंद कमरे के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, उस कमरे की जो लिमिटेशंस होगी, पार्टिकल्स की भी वही लिमिटेशंस होगी। दूसरा पॉइंट ये आता है, सपोज संदूक के अंदर सब स्थानों पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, तथा संदूक की दीवारों पर और संदूक के बाहर सब स्थानों पर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट है। हम ये कह रहे हैं कि जब हम अंदर की बात करते हैं तो वहाँ अंदर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, लेकिन संदूक के बाहर और जो संदूक की वॉल होती है, दीवार, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत है। सपोज संदूक की लेंथ L है तथा पार्टिकल को संदूक के अंदर x एक्सिस पर गति कराया जा रहा है। तो x एक्सिस पर गति कराने का तात्पर्य है कि पार्टिकल x एक्सिस पर स्ट्रेट लाइन में फिक्स्ड पॉइंट के बीच गति करता है। मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बंद बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में एक पार्टिकल है, ये बॉक्स की वॉल है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल यहाँ पर है, तो उस पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी, लेकिन बॉक्स के अंदर उस पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी 0 होगी, लेकिन जो बॉक्स की दीवारें हैं, ये जो वॉल है, और बॉक्स के बाहर उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। चूँकि हम पार्टिकल को एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करा रहे हैं, वो डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन है, तो यहाँ पे बहुत सारे बीच बीच में पॉइंट पड़ेंगे, फिक्स्ड पॉइंट होंगे, तो वो जो पार्टिकल है वो फिक्स्ड पॉइंट से होते हुए भी सीधी लाइन में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। जैसे कि x 0 से कहाँ मूवमेंट कर रहा है, वो x = L की ओर मूवमेंट कर रहा है। तब हम देखते हैं कि इसके थ्रू हम डेरिवेशन कैसे स्टेबलाइज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन V x y z होता है, मतलब 3 डायरेक्शन को डिनोट करता है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। बट हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो वन डायमेंशनल बॉक्स में इलेक्ट्रॉन या जो हमारा पार्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मूवमेंट करेगा, x डायरेक्शन की ओर मूवमेंट करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन क्या हो जाएगा, Vx। तो Vx = 0, क्योंकि वो 0 से मूवमेंट कर रहा है, किस ओर, L की ओर। ठीक है, तो वेव फंक्शन ऑफ फॉर पार्टिकल इन x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन के लिए पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, del² ψ/del x² x डायरेक्शन में, प्लस 8π² m/h² e - v ψ = 0। हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या था, del² ψ/del x² प्लस del² ψ/del y² प्लस del² ψ/del z² प्लस 8π² m/h² e - v ψ = 0।
लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात की है, तो हम यहाँ पे वाई और जेड डायरेक्शन को शो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसे शो कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। जहाँ पे ई क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, और एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में थोड़े चेंजेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स और एक्स जो है वो क्या शो कर रहे हैं कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस में मूवमेंट कर रहे हैं। क्लियर है। अब आगे देखिए इक्वेशन थर्ड, जो हमारा इक्वेशन थर्ड है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, एनर्जी और वेव फंक्शन की हेल्प से। और सॉल्व करने के बाद हम उस इक्वेशन को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स माइनस 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, वी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई साई एक्स। अब इसे कैसे सॉल्व किया गया है, ज़रा इसे देखिए। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले इसमें साई एक्स को इन दोनों पद से क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई एक्स डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। अब ये साई एक्स ई से मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई साई एक्स हो जाएगा माइनस वी से इंटू करेंगे तो वी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ये जो हमारा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर है, ये भी दोनों पद से इंटू करेगा तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई साई एक्स। अब माइनस है तो माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा वी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पे क्या गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये जो हमारा पद है, ठीक है, इस पद को इस ओर, ठीक है, राइट ओर शिफ्ट कर दिया गया है। तो राइट ओर आने के कारण ये पॉजिटिव था, ये इस ओर शिफ्ट होगा तो माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर साई एक्स माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर वी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई साई एक्स। अब आपको समझ में आया होगा कि इसे किस तरीके से सिंप्लीफाई किया गया है। अब आगे देखिए, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर अपॉन डेल एस स्क्वायर साई एक्स प्लस वी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू ई साई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में साई एक्स हमारा कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों में साई एक्स क्या कॉमन है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एस स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स बाहर आ गया इज इक्वल टू ई साई एक्स। ये हमारा इक्वेशन 6 है। तो ये था हमारा पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स। अब यदि हम बात करते हैं कि बॉक्स के अंदर का वेव फंक्शन क्या होगा, वेव फंक्शन फॉर इनर इन द बॉक्स, तो उसके लिए संदूक के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल के लिए वी एक्स इज इक्वल टू क्या था, 0, क्योंकि पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी थी, मैंने पहले भी बताया कि पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स के अंदर क्या होगी, 0 होगी। तो इक्वेशन से इसको हम क्या लिखेंगे, वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या हुआ, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई साई एक्स। ठीक है,
जो हमारा ये इक्वेशन 7 है वो वेव फंक्शन इन अ फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, इक्वेशन 7 का जो वेव फंक्शन है वो एक्स कोऑर्डिनेट के फंक्शन को डिनोट करता है। इसीलिए इक्वेशन 7 को हम किसके थ्रू सॉल्व करेंगे, एनर्जी और वेव फंक्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल ए स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये जो पूरा पद है इसको किससे डिनोट करते हैं, के स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू 0। ये के स्क्वायर किसको डिनोट करता है, 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो जो हमारा ये जो इक्वेशन 9 मिला है ये एक सरल दो कोटि वाला डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जिसे हम साई एक्स इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स के थ्रू डिनोट करते हैं, जहाँ ए और बी क्या है हमारा कांस्टेंट रहता है। थैंक यू।